हेलो, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था कि इंटरचेंज कंपाउंड यानी यौगिकों का परिवर्तन, एक यौगिक से दूसरा यौगिक किस प्रकार बनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखते हैं कि कुछ चेंजेज हैं, ठीक, उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है एसिटल एल्डिहाइड। क्या बनाना फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, इससे क्या बनाना है एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड से एक कार्बन के एल्डिहाइड से हमको बनाना है 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ठीक। तो सबसे पहले हम इनका रिडक्शन करा के इनकी कार्बन संख्या बढ़ाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इनका हाइड्रोजन द्वारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा इसका रिडक्शन करा दें। तो रिडक्शन कराने क्या बन जाएगा CF3OH मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल बन गया। और मेथेनॉल की रिएक्शन हम करा दें PCl5 से, ठीक। तो ये बन जाएगा मेथाइल क्लोराइड CF3Cl, ठीक है। यानी एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड, और मेथिल क्लोराइड की अगर हम KCN से क्रिया करा दें पोटेशियम साइनाइड से, तो माइनस KCl हट जाएगा, Cl और इनका K हट जाएगा, CN जुड़ेगा, मेथिल फाइनाइड या एथेन नाइट्राइल, नाम क्या हो जाएगा इसका, मेथिल फाइनाइड बोले या एथेन नाइट्राइल। अब करना क्या है, इनका हम रिडक्शन करा दें, ठीक। तो ये एथिलमाइन बन जाएगा, रिडक्शन कराते हैं 3HCl के द्वारा इसका अपचयन करा दें, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक, इसके द्वारा इसका रिडक्शन करा दें। तो क्या बन जाएगा CF3CH2NH2 बन गया एथिलमीन, एथिलमीन। और एथिलमीन की रिएक्शन किससे कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से, HNO2 से। तो जहां भी हमने बताया था HNO2 जहां भी लगता है वो एमीन को किस में बदल देता है, एल्कोहल में, और जितने कार्बन का एमीन होगा उतने का ही एल्कोहल बनेगा, ठीक। यानी यहाँ क्या बन जाएगा CF3CH2OH, ये बन गया एथेनॉल। तो अभी तो फॉर्मेल्डिहाइड से एथेनॉल बना है। और एथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक, एथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। एथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा। या कॉपर के साथ इसको गर्म कर दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा। Cu के साथ हीट कर दी या कोई दूसरा लगा दी एसिडिक, एसिडिक क्या हो जाएगा K2Cr2O7, ठीक है। इनको अगर कर लगा दे तो ये क्या बन जाएगा CF3CHO, क्या बन गया एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये बन जाएगा एसिटल एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल एल्डिहाइड किस प्रकार बनाएंगे। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड था, इसका हम रिडक्शन कराएंगे। एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होगा किसमें बदल जाएगा, एल्कोहल, कोई भी एल्डिहाइड होगा अगर रिडक्शन कराएंगे अपचयन कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन देने वाला कंपाउंड ये हाइड्रोजन इनको देगा तो इनका रिडक्शन होगा और इनका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसका हो जाएगा अपचयन, और अपचयन होगा क्या बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल जब बन जाएगा तो इनकी PCl5 से रिएक्शन करेंगे, PCl5 से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा HCl बनेगा, POCl3 बनेगा और मेथिल क्लोराइड। तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और KCl से रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल फाइनाइड या एथेन नाइट्राइल, आईपीएसी नाम क्या बोलते हैं इसका, एथेन नाइट्राइल। और 3HCl और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इनमें से कोई भी रिडक्शन द्वारा करा दें इनके द्वारा, ठीक। ये प्रबल अपचायक हो जाएंगे, क्योंकि अपचायक किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या हाइड्रोजन त्यागते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन त्यागेगा तो इनको हाइड्रोजन देगा तो इनका रिडक्शन हो जाएगा और ये अपचायक या ऑक्सीडेशन इनका हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा साइनाइड से एमीन बनाना, तो इनका सीधे रिडक्शन करा देते तो एमीन बन जाएगा। और 2 कार्बन के एमीन क्या कहलाता है एथिलीन, ठीक। और जहाँ भी एमीन होगा वहाँ HNO2 से हमेशा रिएक्शन कराना, क्या बन जाएगा एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और यहीं तक कराना, अगर फिर से ऑक्सीडेशन करा देते तो एसिटिक एसिड बन जाता है। दोबारा फिर से अगर ऑक्सीडेशन करा दें क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड से
कि एसिटिक अम्ल किस प्रकार प्राप्त, वो एसिटाल्डिहाइड किस प्रकार प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आपके सामने थी, समझ में आया होगा आपको जो है। ठीक, वीडियो समझ में आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल क्या चेंज करना, सेकंड रिएक्शन है। मेथेनॉल से क्या बनाना है, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, मेथेनॉल से एथेनॉल। तो सामने देखना ये मल्टी स्टेप सिंथेसिस होता है। मेथेनॉल से हमें एथेनॉल बनाना है, तो ये हमारा मेथेनॉल था, ठीक, और हमको यहीं तक लाना है। तो बन गया एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल, देखो कितने जल्दी से बन गया। मेथेनॉल से क्या बन गया, एथेनॉल। यानी अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं तो ये बीच में स्टेप वही आ जाएगा वहां से। मेथिल अल्कोहल है मेथेनॉल, और इनके हम PCl5 से रिएक्शन करा दें, क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। और मेथिल क्लोराइड की क्रिया किससे करा दें, KCN से, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, बढ़ जाएगा कितना, 2 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा मेथिक साइनाइड, और इसका रिडक्शन करा दें TnCl द्वारा या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो इनका रिडक्शन होकर के क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन बन जाएगा, दुगने कार्बन का एथिलेमीन। ठीक, और एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया जब भी करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। इस तरह हमारा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बन गया, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बन गया। अगला क्वेश्चन से था कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे। मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन। ये सब मेथिल अल्कोहल के ही बायो प्रोडक्ट बन जाएंगे। मेथिल अल्कोहल से, मेथेनॉल से एसिटिक एसिड, विनेगर या सिरका या एसिटिक एसिड। तो देखो यहाँ तक तो ये अल्कोहल तक आएगा, और अल्कोहल में बैक्टीरिया पास कर दे कौन सा, वहां से भी बन जाएगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा। एक ये क्विक विनेगर विधि है, क्या बोलते हैं, क्विक विनेगर विधि। क्विक विनेगर विधि में देखो क्या लगाते हैं, माइकोडर्मा एसिटी, माइकोडर्मा एसिटी, ये जीवाणु और ऑक्सीजन गैस पास कर देंगे इसमें, तो ये इनका ऑक्सीकरण किसमें कर देगा, एसिटिक एसिड में, और ये विनेगर कहलाता है, सिरका विनेगर। ठीक, और इसकी सांद्रता कितनी होगी, लगभग 10% होती है, 10% विनेगर। तो इनका अगर एथिल अल्कोहल से क्विक विनेगर विधि से माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया द्वारा अगर ऑक्सीकरण कर देगा तो ये फिर क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ अगर गर्म कर दें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा CF3CHO, और फर्दर इनका ऑक्सीडेशन करा दें फिर से K2Cr2O7 और H2SO4। ठीक, तो इनका ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें, एसिटिक एसिड में। ठीक, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये किडमन विधि में आ जाएगा, माइकोडर्मा एसिटी क्विक विनेगर विधि है, उसमें बैक्टीरिया कौन सा यूज किया जाता है, माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे, किस तरह इनका कन्वर्जन करना है, क्या मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, ठीक है, या मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल से एथिलेमीन किस तरह से बनाएंगे। तो कई सारे मल्टी स्टेप सिंथेसिस इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक, तो वीडियो अगर समझ में आता तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।